वेलकम टू स्पीड इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? बहुत इजी है। हमेशा कोई लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि सबसे पहले पढ़ना सीख लें, लिखना सीख लें, ग्रामर सीख लें, फिर वोकेब इकट्ठी हो जाएगी तो एक दिन बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको पता है हकीकत में क्या हुआ? आप 12 सालों तक स्कूल्स में फिर कॉलेजेस में ग्रामर पढ़ते गए, एग्जाम दिया, आपने एग्जाम पास किया, लेकिन बोलना अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर हमको एक ऐसे या एप्लीकेशन पे लिखना है तो हम पहले उसको मेमोराइज कर रहे हैं, रट रहे हैं, उसके बाद जाके लिख रहे हैं। तो सीखने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी लैंग्वेज कैसे सीखी है ये पता है आपको? एक बच्चा 2.5 साल की उम्र में अपनी मातृभाषा बोलना सीखता है। उसको पढ़ना आता है? नहीं। लिखना? बिल्कुल नहीं। ग्रामर का तो नाम भी नहीं सुना, फिर भी वो बोलना सीख जाता है 6 महीने के अंदर। वो सारी बातें जो उसके पिताजी बोलते हैं और सारे शब्दकोश में जो कुछ भी बढ़ोतरी होनी चाहिए वो माहौल में अपने आप होती रहती है। अब आपका सवाल यह है कि इंग्लिश का माहौल कहाँ से लाएं? पूरी कॉलोनी या शहर को तो इंग्लिश नहीं सिखा सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी आज यह माहौल आपको दे सकती है। आप डीवीडी के थ्रू ये सारा माहौल पाते हैं और बस सबसे बड़ी चीज है कि कोर कंसेप्ट ये हो कि अगर मैं एक एक कदम भी डेली चल रहा हूं तो मैं हजारों किलोमीटर का फासला तय कर सकता हूं। मैं अगर लगातार सीख रहा हूं तो मैं सीख ही जाऊंगा। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही वो है आपकी निराशा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, बीच बीच में हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन मेरी ये गारंटी है, आपको पक्का वादा है कि अगर आप इस डीवीडी का यूज अगले 30 दिन तक कर लें तो आप तो क्या, आपका 3 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोलने में जो इंप्रूवमेंट दिखाएगा वो 1 साल की स्कूलिंग में भी नहीं दिख सकता। तो इंग्लिश में सबसे पहला फॉर्मूला है सेंटेंस फॉर्मेशन का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सब्जी लाने बाजार जा रही हूँ। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट जो काम को करता है, सब्जेक्ट मीन्स करता, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट है कर्म। क्या फर्क है हिंदी और अंग्रेजी में? हिंदी में सब्जेक्ट सबसे पहले है, इंग्लिश में भी है, लेकिन हिंदी में हेल्पिंग वर्ब सबसे आखिर में आती है। तो यहां पर हम जब इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी आई एम, मेन वर्ब गोइंग, टू मार्केट, to buy vegetable, buy vegetable। Subject I, am means who, helping verb,
गोइंग, ये मुख्य काम हो रहा है, जाने का काम, गोइंग। और उसके बाद सारी जो बातें आएगी वो लास्ट में ऑब्जेक्ट में आती है, जबकि हिंदी में वो ये सारी बातें बीच में आ जाती है, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं ट्रांसलेट करते वक्त। तो बचपन से हमने अलग अलग तरह के टेंसेस पढ़े, उन टेंसेस का नाम सुनते सुनते थक गए हैं हम लोग, पूरी तरह पक चुके हैं। फिर से कोई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलता है तो दिमाग पहले ही भारी हो जाता है। आपने हर साल नए नए टेंसेस सीखे और पुरानी चीज़ों को भूलते गए, और आखिर में जाके देखा तो दिमाग में कुछ भी बचा नहीं। तो अगर एप्लीकेशन है चीज़ों का तो उसको यूज़ करना बड़ा आसान हो जाता है। आप देखिए टेंसेस का चार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दिस इज कोरिलेशन एंड कंपैरिजन टेक्निक। अब ऐसा कतई नहीं होगा कि आपने एक टेंस अभी सीखा, फिर दूसरा सीखा, फिर तीसरा सीखा, फिर प्रैक्टिस की 3-3 दिन, और जब आप 5वें टेंस पे पहुँचे तो पुराना सब कुछ भूल गए। अब मैं एक ऐसे मेथड से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 दिन इस पे गौर कर लिया तो मेरी तरह आप भी क्लास ले पाओगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक टेंसेस का सारा कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो देखिए इधर मेनली 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंशन मत लीजिए, इनका नाम याद नहीं रखना है आपको। टेंसेस का नाम कुछ भी हो, उन टेंसेस में कौन से सेंटेंस हैं, हिंदी में वो कैसे हैं और इंग्लिश में उनको कैसे बोलते हैं, सिंपली उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देखें आप इसको, सबसे पहले ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और ऑब्जेक्ट अ लेटर है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो छुपी हुई है, हिडन है, नजर नहीं आती। ही राइट्स अ लेटर, वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लगा हुआ है। ही राइट्स अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में ही रोट अ लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म इन पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ यहाँ यूज होता है। तो जब आप इस टेक्निक से चीजें याद करते हैं तो आपको पहले हमेशा ध्यान आता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होता है वर्ब का, सिर्फ यहाँ पर, और कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता। देन ही विल राइट अ लेटर। अब यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में आप देख रहे हैं ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब पहली बार सामने आई, ही विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट। तो अब इसको ध्यान से आप सुनेंगे और मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। बस आदत जबान को होनी चाहिए। लैंग्वेज में समझने का उतना रोल नहीं है जितना जबान को आदत होने का, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चा टीवी में सुन रहा है, आई डोंट लाइक यू, गो अवे, आई विल किल यू। किसने सिखाया? टीवी, रेडियो, टीचर्स, पेरेंट्स जो कुछ बोलते हैं बच्चा सीखता ही है। वो गाना भी सीखता है, वो गाली भी सीखता है, आप ना चाहें तो। हमारा दिमाग किस तरीके से चीज़ों को सीखता है ये जाने बगैर अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारा सारा खोज इस बात पे आधारित है कि कम से कम मेहनत में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा या कमज़ोर से कमज़ोर ट्रेनी किस तरीके से इस छोटी सी चीज़ को, दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज को सीख सके। तो आप मेरे साथ बोलना शुरू कीजिए। पूरे 12 टेंसेस हम लोग एक सांस में बोल जाएंगे और आप फिर आगे इसके आदी हो जाने वाले हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि दावा करता हूँ। देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। रिपीट, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। अब कंटिन्यूअस में जो काम चल रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा होगा। पूरे तीनों सेंटेंसेस पे अगर आप गौर करेंगे क्या बदला? वह पत्र लिख रहा, ये तो तीनों में सेम है, सिर्फ एक चीज बदली है, था और होगा।
तो हमको भी यहाँ पे सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने गौर किया तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो फिर बोले आप मेरे साथ, ही इज राइटिंग अ लेटर। इज लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा। तो फिर से एक सांस में बोले हम, he is writing a letter, he was writing a letter, he will be writing a letter। अब परफेक्ट मीन्स जो काम पूरा हो चुका है। इसमें तीसरा जो टाइप है टेंस का है, तीसरा टाइप परफेक्ट है। तो याद रखिए कि तीसरे टाइप में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हमेशा हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, आपने सुना होगा। हो सकता है आपको याद नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद हो जाएगा, इसकी आदत होनी चाहिए। गो, वेंट, गोन, जाना, गया, जा चुका। राइट, रोट, रिटन, लिखना, लिखा, लिख चुका। कम, कैम, कम, आना, आया, आ चुका। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़ा होना, खड़ा हुआ, खड़ा हो चुका। राइट, रोट, रिटन, लिखना, लिखा, लिख चुका। इस तरीके से हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। यहां परफेक्ट में हर जगह आप तीसरा फॉर्म ही लगाते हैं। he has written a letter, वह पत्र लिख चुका है। he had written a letter, वह पत्र लिख चुका था। he will have written a letter, वह पत्र लिख चुका होगा। इन तीनों सेंटेंसेस में क्या बदला, फिर से गौर कीजिए। हैज, हैड, विल हैव, तीनों हेल्पिंग वर्ब बदलने की जरूरत थी। बाकी ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर, बिल्कुल सब चीजें सेम है। ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका था, लिख चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वो टेंस है जिसमें हम वो चीजें बताते हैं जो खत्म भी हो चुकी है कई बार, आपने कहाँ लिया था इसको, और अभी भी कंटिन्यू है, चलती जा रही है। तो आप यहाँ देखें, वह सुबह से एक पत्र लिखता रहा है। मैसेज प्लेस हो रहा है। वह एक पत्र लिखता रहा था। चलिए, वह एक पत्र लिखता रहा होगा। अभी एक काम करें, इसको आपको स्टेपलर पता रखा है।